विश्व का सबसे बड़ा जो हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में गुरु कहा गया है, जो हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, जहाँ से गुरु परंपरा प्रारंभ हुआ, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ऐसा जो शंकराचार्य, जो हमारा सबसे बड़ा शंकरम लोक शंकरम जिसको बताया गया, वो गुरु, मेरे गुरुओं से मैं बात सुना हूँ, जो सबसे निचला जात है, जो खजुरिया जात कहते हैं, जिसको उसका पानी पीना तो दूर, छूना या छाया पड़ जाए तो नहीं, शंकराचार्य उनके पास जाके उनको गुरु बनाते हैं और शंकराचार्य उनको परीक्षा दे रहे हैं। बड़ा कहानी है, तो अब इसको बोलूं तो और लंबा हो जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन मैं अपने गुरुमुख से सुना हूँ, गुरुमुखी शब्द है ये। तो जब वो ब्राह्मण शूद्र नहीं मानते, सबको ब्रह्म समझते, तो हम किस खेत के मूली हैं, ये पहले समझना बड़ा जरूरी। शंकराचार्य एक बार रेगिस्तान में जा रहे थे। शंकराचार्य रेगिस्तान में जाते जाते बहुत प्यास लगा, खजूर का रस बोलते हैं, ताड़ी पी लिए। उनका चेला लोग दिखा तो गुरु चढ़े घोड़ा, तो चेला थोड़ा थोड़ा मार लिए, थोड़ा सा लोग। तो शंकराचार्य आगे आगे भागे, पीछे पलट के देखते हैं कि चेला लोग नहीं है। पीछे दौड़ के गए, बोले क्या हुआ? बोला ताड़ी मार लिए। आपको तो नशा नहीं लगा, हमको तो नशा पकड़ लिया। दृष्टा साक्षी आत्मा को, साधना वाला आदमी को थोड़ी सा नशा लग जाएगा। जो परम नशा में व्यस्त है, वो स्थूल नशा को थोड़ी ना उसको लगेगा। और उसको क्या तामसिक और सात्विक और राजसिक क्योंकि गुणातीत व्यक्ति है। तो फिर उनको नज़र में आया कि एक ताड़ी निकालने वाला लड़का, बच्चा ऐसा मंत्र करता है और ताड़ी का पेड़, खजूर का पेड़ को खींच लेता है, ताड़ी निकालता है, फिर छोड़ देता है। शंकराचार्य का दिमाग खराब हो गया, बोला है ये क्या हो गया, हम इतना ज्ञान जानते हैं, ऐसा ज्ञान तो कभी देखे नहीं थे। शंकराचार्य जी उसके बाद उसके पास जाते हैं, बोला प्रभु ज्ञान दो, ऐसा ज्ञान तो मेरे पास था नहीं। बोला मेरा बाप मना किया है, पंडित ब्राह्मण इनको ज्ञान नहीं देना, इनको चेला वाला नहीं बनाना। बोला क्यों? बोला अहंकारी होते हैं, ज्ञान दे देंगे, ऐसा कैसे होगा। फिर वो बच्चा, खजुरिया का बच्चा, दौड़ा बाप के पास। तो बाप बोला देख गुरु बनाएगा तो ज्ञान दे, मंत्र दे। चेला बेटा दौड़ के आया, शंकराचार्य को पूछ रहा है चेला बनाओ, गुरु चेला बनोगे तब गुरु बनेंगे, गुरु बनाओगे तो मंत्र मिलेगा। शंकराचार्य क्या मतलब? बोला हाँ बनाएंगे। बना लिया। बोला नहीं ऐसा नहीं, परीक्षा देना पड़ेगा, और परीक्षा में फेल हो गए तो मंत्र काम नहीं देगा। जो भी हो, मंत्र जो भी सिखाना था सिखा दिया, भगा दिया। तब तक जनक राजा का बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण और नैष्टिक वैष्टिक वेदांत ये सब बैठे हुए हैं। ये छोटा सा शूद्र का बच्चा दौड़ के उधर जा रहा है, और जहाँ पहुँचा शंकराचार्य अपने गद्दी, अपने जो उनको तो सबसे बड़ा सीट होता है ना, उतर के आके उसका चरण में लंबा। शिष्य, वो गुरु बोला, मतलब बच्चा जो 5 साल का या 10 साल का जो भी बच्चा था, बोला पास जाओ, तथास्तु, तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, मैं गुरुमुख से सुना हूँ, आपकी सेवा में दे रहा हूँ। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु का ना जात होता है ना भेद होता है। गुरु का ना नपुंसम न च स्त्री, न पुरुष न स्त्री। मतलब मात्र इतना है कि जब तक आपके जो ये कथा कथित मानवीय अहंकार पतन नहीं होता है, तब तक आप जिंदगी में कभी भी किसी भी क्षेत्र में सिद्धि, सफलता कदाचित नहीं पा सकते हो। यही मात्र विषय है गुरु पूर्णिमा में। गुरु का महत्व को वर्णना करते हुए श्रीमद् भागवत गीता जी, श्री कृष्ण जी भगवान अर्जुन के आखिरी श्लोक, गीता माता के आखिरी श्लोक में बताया गया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति दुर्बा नीति मतिर्मम। यानी जहाँ पर कृष्ण जैसे गुरु और अर्जुन जैसे चला, हालांकि ये अक्षरिक अर्थ नहीं है इसका, मैं केवल यहाँ इस संदर्भ में कह रहा हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ।
तो वहाँ पर जीवन में सफलता, दुर्बा नीति मतिर्मम 100% सफलता मिल सकता है अगर आपकी जिंदगी में गुरु है। देखो अंत में बोलते हैं ना, तो सारा गीता का अंत क्या है, सारा गीता का निचोड़ क्या है, गीता का आखिरी श्लोक कि जहाँ तुम्हारे जिंदगी में गुरु है, जहाँ तुम गुरु दीक्षित हो, जहाँ तुम गुरु शरणागति में हो, तो विश्व ब्रह्मांड में किसी मायके लाल में दम नहीं है कि जो तुम्हारे जीवन से सफलता को चुरा ले और तुम्हें जीवन में दुख कष्ट पीड़ा मिल जाए। सबसे माप, सबसे मुक्ति, सबसे सिद्धि, ये है गुरु सत्ता का, परंपरा का ताकत। कुछ लोगों के मतानुसार बोलते हैं कि शिवाजी के पीछे गुरु रामदास थे, इसीलिए मुगल पीरियड में सबको फटाके फूल बना दिए, एक 100% सफल हुए। पर कुछ लोग, मैं नहीं जानता हूँ, सुना सुनाया बात हो सकता है। और जो सबसे बड़ा युद्ध है, जो जिन आदमी को घोड़े के साथ काट देने वाला, ऐसा ये राणा प्रताप, बोलते हैं शायद इनका फेल्योर के पीछे, उनके पीछे कोई गुरु नहीं था। कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता। चाणक्य और चंद्रगुप्त को देखेंगे तो चंद्रगुप्त अगर नंद साम्राज्य को ध्वंस करता है तो पीछे कौन है? पीछे एक ही सत्ता है, और वो सत्ता कौन है? गुरु सत्ता है। न गुरुर अधिकम तत्वम, गुरु ही है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और श्री राम राम हुए तो गुरु पीछे वशिष्ठ हुए। बिना गुरु का तो कभी कुछ भी संभव नहीं है। इस जगत में विश्व का समस्या हो, मानवीय जीवन का पर्सनल समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार का समस्या हो, अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल और केवल गुरु। गुरु के सिवा किसी और में दम नहीं है जो आपकी जिंदगी में कोई कल्याण कर सके। राम, गुरु भगवान रामचंद्र और वशिष्ठ, कृष्ण और सांदीपनी, अर्जुन और कृष्ण, चाणक्य और चंद्रगुप्त, गुरु रामदास और शिवाजी। जितने भी आप जीवन में कोई महानतम कार्य करते हुए, विश्व का कल्याण करते हुए अगर देखे हो, तो उसके पीछे एक ही रहस्य रहता है, और वो रहस्य केवल और केवल गुरु का आशीर्वाद और गुरु सत्ता, गुरु दीक्षा, गुरु चरण में समर्पण और अपने अहंकार का नाश, यही गुरु पूर्णिमा का प्रमुख तत्व है।